ये जो मीडिया है देश का चौथा स्तंभ है जो आईना दिखाता है सरकारों को, लेकिन कई मीडिया कर्मी ऐसे हैं जो कहीं न कहीं खबरों में भी लाभ लपेट करते हैं। चाहे वो एसटी, एससी, दलित हो, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, आदिवासी है, उसको एक होने की जरूरत है। आपके वोटों के माध्यम से इन पार्टी को मजबूत मत करो, यही पार्टियां जीतने के बाद में अपने पांव काटती है। उस जंगलों के अंदर खनिज के नाम पर लूटमार मची जाएगी तो उन आदिवासियों का क्या होगा? सरकारों की नजरें, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही सरकारों की नजरें आदिवासियों के जमीन पर पड़ी है। कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर कई गांवों के आदिवासियों को विस्थापित करती है। छत्तीसगढ़ के अंदर हंसदेव जंगल को उजाड़ कर जो सरकार जीव प्रेमी बताती है खुद को, वही सरकार हजारों जीवों को मारकर उनकी हत्या करके हत्यारी बनती जा रही है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, पर अत्याचार, अन्याय, शोषण सिर्फ आदिवासियों पर ही क्यों होता है? सबसे पहले मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूं कि एक सच की आवाज़ को आपने सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं थावरचंद डामोर, विधानसभा दरियावत, राजस्थान से भारत आदिवासी पार्टी का विधायक हूं। वर्तमान में जिस प्रकार से देश के अंदर स्थिति पैदा हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस आज हंसदेव को लेकर की गई है। सवाल ये उठता है कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, पर अत्याचार, अन्याय, शोषण सिर्फ आदिवासियों पर ही क्यों होता है? हमेशा जब भी सरकारें आती हैं, हमारे आदिवासी को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल करती है। धीरे धीरे उनको उनके एक एक अधिकारों का हनन करते हुए हाशिए की ओर धकेल देती है। तब आज ये छत्तीसगढ़ के अंदर हंसदेव जंगल को उजाड़ कर जो सरकार जीव प्रेमी बताती है खुद को, वही सरकार हजारों जीवों को मारकर उनकी हत्या करके हत्यारी बनती जा रही है। एक कॉर्पोरेटर की जीत के आगे अंधी, बेरी, गूंगी सरकार जो इन दीवारों के अंदर कैद है, और वही सरकार हमारे यहाँ के आदिवासियों के दुख दर्द को कभी समझ नहीं पाती है। मैं ऐसे गांव से आ रहा हूँ जहां पर आज भी लोग अपने आजादी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जहां आज भी पानी के लिए तरसते हैं, सड़कों के लिए तरसते हैं, बिजली के लिए तरसते हैं। एक तरफ एक हाथ से दिखावा करती है सरकारें कि हम लोग इस आदिवासियों का विकास करेंगे, दूसरे हाथ से वो विनाश करती है आदिवासियों का। और आज उनकी सरकारों की नजरें, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही सरकारों की नजरें आदिवासियों के जमीन पर पड़ी है। कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर कई गांवों के आदिवासियों को विस्थापित करती है और वही आदिवासी दर दर की ठोकरें खाते हैं। कभी मेट्रो ट्रेन के नाम पर विस्थापित करते हैं, कभी खनिज संपदा के नाम पर विस्थापित करते हैं। आखिर कई सारे देश के अंदर इस संगठन तैयार बैठे हैं, कभी गौ रक्षा के नाम पर सड़कों पे उतरते हैं तो कभी किसी और के नाम पर सड़कों पे उतरते हैं। जब आदिवासी कोई जीव है, इंसान है, क्या आदिवासियों की जिंदगी कोई कीमत नहीं है? आदिवासी के जीवन के लिए कोई भी सरकार, कोई भी संगठन आगे क्यों नहीं आता? हंसदेव जंगल पर अडानी जैसे कॉर्पोरेटर की नजरें पड़ी हुई है और इससे एक तरफ हम कह रहे हैं, इसका परिणाम बहुत विपरीत पड़ेगा। जिस तरीके से कोरोना के समय में शहरों में बैठने लोगों से ही ऑक्सीजन की जरूरत थी तो तड़पते हुए मर गए थे, आज गांवों के अंदर जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। जिन जंगलों से हमारे आदिवासियों का बरसों से नाता है और वो जंगल ही हमारा जीवन है, उन जंगलों के अंदर हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, परंपरा जुड़ी हुई है, रीति रिवाज जुड़ी हुई है और उसके माध्यम से हमारा जीवन यापन चलता है। हम सबसे बड़े जीव प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है। इसलिए जो लोग कहते हैं हम जीव प्रेमी हैं, आज उन जंगलों को, हंसदेव के जंगलों को उजाड़ा जाएगा तो कितने जीव मारे जाएंगे? कौन सा ये जीव प्रेमी है? ये लोग सबसे बड़े जीवों के हत्यारे हैं। उस जंगलों के अंदर
खनिज के नाम पर लूटमार मची जाएगी तो उन आदिवासियों का क्या होगा? यह सोचने वाली बात है। उन आदिवासी कौन से इलाके में जाकर बसेंगे? क्या उनका जीवन जीवन नहीं है? यह बहुत बड़ा सवाल उठता है। और देश के अंदर कोने कोने में हमेशा आदिवासियों के साथ में अन्याय होता है। ये तानाशाही और घोंगी पैरी सरकारें, ये जो इस महलों में चार दीवारों में रह के फैसला तो कर देती है, कभी किसानों के नाम पर फैसला करती है, तो काले कानून लेकर आती है, तो दिल्ली की सड़कों पर किसान संघर्ष करते रहते हैं। कई संघर्ष करते हुए किसान मर जाते हैं और अपनी हर धर्मिता को झुकना पड़ता है और वही किसान फिर से इन काले कानून को वापस लेती है। तो कभी सड़क पे चलते हुए ड्राइवरों के लिए काले कानून लेके आती है, उनको मजबूर करती है। तो कभी हमारे आदिवासियों के लिए अलग अलग विकास के नाम पर अलग अलग कानून लेके आती है। यह बहुत बड़ी पीड़ा है। मैं आंखों से देखता हूँ। मैं उस गांव से आता हूँ, उस विधानसभा से आता हूँ जहाँ आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आज भी किसान लूटा जा रहा है, मजदूर लूटा जा रहा है। आज भी आदिवासियों के साथ में विस्थापन रुका नहीं है, कभी पानी के डैम के नाम पर, कभी स्टैचू के नाम पर। इस तरीके से तानाशाही सरकारें अगर करती हैं तो देश के तमाम आदिवासियों को एकजुट होने की जरूरत है। चाहे वो एसटी, एससी, दलित हो, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, आदिवासी है, उसको एक होने की जरूरत है। आपके वोटों के माध्यम से इन पार्टी को मजबूत मत करो। यही पार्टियां जीतने के बाद में अपने पांव काटती है। छत्तीसगढ़ के अंदर पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के समय में जबरन ग्राम सभाओं का विस्तार करवाकर जंगलों को छीना गया था। और इस वक्त भी वही सरकारें, हमने सोचा कि इस कांग्रेस की सरकार अगर कुछ परिवर्तन ना लाएगी तो बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ के लोग लेके आए। वही बीजेपी की सरकार उनके जमीनें छीनती जा रही है, उनकी हत्यारी बनती जा रही है। इस सरकारों को मजबूत करोगे तो अपने पांव को काट रहे हो। इससे बढ़िया इन सरकारों को वोट से मजबूत मत करिए, आप अपने संगठन तैयार कीजिए। और मैं भारत आदिवासी पार्टी से विधायक हूं। मैं पुरजोर तरीके से इन सरकारों का विरोध करता हूं। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कहते हैं कि संविधान को मानते हैं, तो संविधान को अगर मानते हैं तो 5वीं अनुसूची को संविधान में अंकीकृत है। इस 5वीं अनुसूची को सिर्फ संविधान के अंदर कैद रखा गया है। इस संविधान के अंदर कैद पड़ी 5वीं अनुसूची को शायद मानते तो आज जंगलों को नहीं उजाड़ते। बिना परमिशन से जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। यह बहुत बड़ी सोचने की बात है। मैं तमाम मीडिया बंधु से कहना चाहता हूं कि पहले अखबार छपकर बिकता, अब बहुत सारी जगह बिककर छपने लगा है अखबार। बहुत सारे लोग ईमानदार हैं। यह जो मीडिया है देश का चौथा स्तंभ है, जो आईना दिखाता है सरकारों को। लेकिन कई मीडिया कर्मी ऐसे हैं जो कहीं न कहीं खबरों में भी लाभ लपेट करते हैं। तो आप इस सच्चाई को लाइए। नई सच्चाई को लाने वाले इंसान कोरोना जैसी बीमारियां आएगी। विनाश काल है, विपरीत बुद्धि। एक दिन उनको इस ऑक्सीजन की तरह झेलना पड़ेगा। अगर वन कटने लगे, जंगल कटने लगे, जीव जंतु, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता जाएगा। उसका जिम्मेदार ये सारा समूह, ये जो पार्टियां हैं वो भी रहेगी। और हम लोग ऑक्सीजन के लिए भी तड़पेंगे। जो जीव जंगलों में रहते हैं वो गांवों में आएंगे और मानव द्वंद्व चालू हो जाएगा। इसको रोकना है, इसको रोकना है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी सच्चाई भरी आवाज को आपने अपने पास अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करी है कि बहरी और गूंगी सरकारों तक पहुंचाने की। मैं पुनः इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वाले सभी जो साथी हैं उन सबको धन्यवाद करता हूं कि जब भी जरूरत पड़े मैं विधायक थावरचंद डामोर गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित की आवाज के लिए हमेशा सड़कों पर तैयार मिलूंगा। आप सबके लिए, चाहे आदिवासी हो चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो जो दुखी है, पीड़ित है, जब भी याद करेंगे भारत आदिवासी पार्टी और हमारे तीनों विधायक, चारों विधायक और हम सब जहां पर जरूरत पड़ेगी हम हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। आपके चैनल को पुनः धन्यवाद। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद थावरचंद जी।